देखिए, बीजेपी के नेता तो ये भी कहते थे कि नोटबंदी करके काला धन लाएंगे। कहाँ मिला काला धन? देश की जनता को 6 महीने बहुत परेशानी हुई और करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो गए और किसान और व्यापारी की कमर टूट गई अर्थव्यवस्था की। उसके भी बहुत फायदे बताते थे। तो इसलिए ये जो नीतियां ला रहे हैं ये कॉरपोरेट की जेब भरने के लिए ला रहे हैं, जनता को निचोड़ने के लिए ला रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि लोगों को गुमराह करके और हम कॉरपोरेट को कैसे फ़ायदा करें, इसके लिए नीतियां ला रहे हैं। सर, जो कामरेड है आप जैसे लोग वो हमेशा निजी उद्योगपतियों का काफ़ी विरोध करते हैं, विकास में इनका हाथ नहीं होता है क्या? जो उद्योगपति होते हैं आप विरोध क्यों करते हैं उनका? देखिए, हम निजीकरण का या उद्योगपतियों का विरोध नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो उद्योगपति है वो बाकायदा उसका बहुत बड़ा योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में, और वो एक निश्चित तौर पर कॉरपोरेट टैक्स अदा करे ईमानदारी से, और जो श्रम है उसका शोषण ना करे, उसको पूरी कीमत दे। ये इस चीज़ का हम विरोध करते हैं, उद्योगपति का विरोध नहीं करते। हमारे एक टाइम में ये ना मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन एक्ट बनाया हुआ था कि 5 करोड़ से ऊपर किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। आज अरबों खरबों रुपए तमाम संसाधनों को हड़प रहे हैं। ये पूरा जो है जनता को निचोड़ के, ये ठीक नहीं है। ये जो राष्ट्रीयकरण किया देश की जनता के विकास के लिए किया, किसान को लोन मिला, छोटे व्यापारी को लोन मिला, रोजगार बढ़ा लोग और लोगों को सेवाएं मिली, इसलिए उसका विस्तार हुआ। आज उसको दोबारा से निजीकरण में दे रहे, ये ठीक नहीं है। जब अधिकारी करप्ट होगा, बड़ा जो चेयरमैन करप्ट होगा, जीएम करप्ट होगा, तो नीचे का मैनेजर भी पैसे लेगा। उसको मालूम है कि जीएम ईमानदार आदमी तेरे को छोड़ेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी नीचे वाले की। सर, किसानों के खिलाफ ये कानून आए ऐसा कहते हैं आप, तो आपने लड़ाई लड़ी, आपको सफलता मिल गई, लेकिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एरोप्लेन बेच दिए गए हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकार का? देखिए, ये राजनीतिक निर्णय है। आज पूरी सत्ता पर कॉरपोरेट हावी हो गया है और वो विदेशी कॉरपोरेट के साथ मिलकर ये उदारीकरण की नीतियां लागू कर रहा है, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करना चाह रहा है। इसकी लड़ाई है। किसान जो समझदार हैं, राजनीतिक पार्टियां जो पब्लिक सेक्टर के निजीकरण के खिलाफ हैं, और आम जनता में अभी चेतना नहीं है। जो कॉरपोरेट की राजनीति, अभी किसान मजदूर भी उसका शिकार है। सर, वोट तो देती नहीं भाजपा को, चेतना कैसे नहीं है लोगों में? इतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए, अगर चेतना होती तो उत्तर प्रदेश में 60% वोट, 65% वोट खिलाफ हैं भाजपा के, 35% उनको मिली है, सरकार बनाए बैठे हैं। हमारे विपक्ष की भी कमजोरी है, वो एक नहीं हो रहे। संविधान को खतरा है, आपके लोकतंत्र को खतरा है, मानव अधिकारों को खतरा है, उसके बावजूद भी कोई ईडी के दबाव में, कोई लोभ लालच के दबाव में वो खरीद लेते हैं, अपने तरफ कर लेते हैं, डरा के, धमका के, पैसा दे करके, क्योंकि ताकत बहुत है ना, पैसे की बहुत बड़ी ताकत है। ओम प्रकाश जी, संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग है गाजियाबाद में, इसका उद्देश्य क्या है? आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे देश भर से। देखिए, इसका उद्देश्य है, पहले जो हमारे साथ समझौता किया था 9 दिसंबर 2021 में, उस समझौते को सरकार ने जिस भावना के साथ किया था उसको लागू नहीं किया। अभी हमारे केस पेंडिंग हैं और हमारे कुछ किसानों को जो है मुआवजा नहीं मिला, और लखीमपुर खीरी के जो अत्याचार किया था उन लोगों को अभी सज़ा नहीं मिली। वो केंद्रीय मंत्री अभी, और एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाने की बात हुई थी, उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल नहीं किए। ये अभी मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण भारत पर मोदी सरकार ने जो हमला बोला है, वो जो अग्निपथ का, वो हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने के लिए और देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए, और प्रो कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट आदेश देता है मोदी साहब, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो नुकसानदायक है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। सर, बीजेपी में लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो काम नहीं करते ऑफिसों में, इसलिए हम निजीकरण करते जा रहे हैं जो विभाग हैं। देखिए, ये सच्चाई नहीं है। बहुत लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और काम करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का काम है। ऐसा कि भाई ये काम नहीं करते इसलिए निजीकरण करना चाहते हैं, ये सच्चाई नहीं है। तो BSNL डूब गई सर, लेकिन जो जियो है वो नंबर 1 कंपनी हो गई है, यही वजह है आज। देखिए, वो काम करते हैं ना जियो वाले। देखिए, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसकी मैनेजमेंट अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ में होगी, निजी लोगों के हाथ में होगी, एडमिनिस्ट्रेटरों के हाथ में नहीं होगी, एक्सपर्ट के हाथ में नहीं होगी,
तो वो ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, LIC है, देखिए कितना इन लोगों ने मुनाफा कमाया, कितना रोजगार दिया है, कितनी सस्ती सेवाएं देश के लिए दी हैं। पहले निजीकरण ही था फाइनेंस सेक्टर का। करप्शन तो आप देखो मंत्री लेवल तक करप्शन हो रहा है। बड़े स्तर पर अगर करप्शन रुकेगा तो छोटे स्तर पर किसी की हिम्मत नहीं है करप्शन करने की। अगर मंत्री और IAS अफसर अगर ईमानदार होगा तो उससे नीचे का कर्मचारी हिम्मत नहीं करता। मैं तो चीफ मैनेजर था यूको बैंक का, और मैंने कभी जो है किसी को ऐसा गलत काम नहीं करने दिया। जो जायज़ थे वो लोन किए, कभी कोई लोन नहीं डूबा हमारा। तो ये ऊपर से करप्शन होता है, पैसे बनाते हैं, उसका रिजल्ट नीचे निकलता है। अगर विपक्ष आज एक हो जाए, मैं कहता हूँ किसी भी राज्य में इनकी सरकार नहीं आई। छोड़ा कहाँ है सर जनता ने? जनता का कोई कसूर नहीं है। देखिए जनता के लिए अगर विपक्ष लड़ेगा तो जरूर विपक्ष को जो है मान्यता देगी जनता। अब लड़ाई नहीं हो रही ना, वो डरा धमका रखे हैं, ED लगा रखा है, छापे डलवा रखे हैं, और वो अपने रहते हुए उन्होंने भी कई कमजोरियां थी तो उसका वो फायदा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ इशारा है आपका? महाराष्ट्र में MLAs को लोभ लालच दे करके हिंदुत्व का नाम लेके तोड़ा गया है बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से। यदि सर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? अरे हिंदुओं को एकजुट करने से हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि धर्म और राजनीति को मिला के जिस तरीके के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है और धार्मिक कट्टरता पैदा की जा रही है, वो देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की एकता के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसके हम विरोध में हैं, धर्म के विरोध में नहीं। हम धर्म तो महात्मा गांधी बहुत बड़े जो ने वो कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि जैसे मैं मेरे धर्म का आदर करता हूँ वैसे ही दूसरे धर्म का आदर करता हूँ। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना, उसके एक्शन रिएक्शन होना, ये ऐसा माहौल देश में पैदा कर रखा है जानबूझ के कि देश की जनता में बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानी का संकट है। उससे ध्यान बटाने के लिए ये जो जातिवादी झगड़े हैं, फसाद हैं, ये पैदा करने का माहौल जानबूझ के बनाया जाता है कि इससे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और कॉरपोरेट की जो है तिजोरियां भरी जा सकें। सर जो कन्हैया लाल के जो हत्यारोपी हैं उनमें से AK-40 गुलाब चंद कटारिया के साथ में देखी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका हाथ है, इसमें षड्यंत्र है इस घटना में। देखिए हम इससे सस्ती उसमें नहीं जाते थे। उन्होंने कन्हैया कुमार निर्दोष की जिस तरह से कत्ल किया है, निर्मम हत्या की है, उसकी जितने भी निंदा की जाए उतनी कम है। उसका किससे लिंक है, किससे उसके संपर्क हैं, पूरी जानकारी लेके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, हम ये मांग करते हैं। राजस्थान में सर चुनाव आ रहे, कुछ असर पड़ेगा इस घटना से? देखिए उसी के लिए तो किया जा रहा है। जो प्रदर्शन किया, कन्हैया लाल के प्रति हमदर्दी कम थी उनकी, बल्कि ये कह रहे थे महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी है, अब राजस्थान की जो न सरकार को हम देखेंगे। उनका इशारा पॉलिटिकल ही है और वो पॉलिटिकल आंदोलन ही बनाना चाहते हैं ध्रुवीकरण करके। यही तो साजिश है। जो धर्मांधता है, कट्टरता, उसके प्रति उनकी गंभीरता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट की तिजोरियों को किस तरीके से भरा जा सके और जनता जो विरोध करती है उसको कैसे विभाजित किया जा सके। यही साजिश है इस देश में। क्या चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा रह गया है, केवल विकास नहीं है? चुनाव में देखिए एक ज़माना था पत्रकार साहब, लोग समाजवाद के नाम पर वोट देते थे। पब्लिक सेक्टर, जब इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, परवी पर्स खत्म किए, बड़े बड़े रजवाड़ों की पेंशन, तो इंदिरा गांधी को हाथों हाथ ले लिया देश की जनता ने। वो एक माहौल था। अब माहौल कट्टरता का बना रखा है। आज इस्लाम और हिंदुत्व की बातें हो रही हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। मुद्दों की बातें होनी चाहिए। धर्म अपने आप में कोई बुरा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो इस तरह की जातियां करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करते हैं, ये बिल्कुल इस देश में सहनीय नहीं है। और प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं इसके ऊपर कि कट्टरता नहीं चलने देंगे इस देश में, कभी उन्होंने नहीं कहा। चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला कट्टरता करता है उसको हम सख्ती से डील करेंगे, ये कभी उन्होंने नहीं कहा।